हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं कैश रेसिप्ट को, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। सम टाइम हम इसको कैश रिसिप्ट भी बोलते हैं और सम टाइम इसको मनी रिसिप्ट भी बोलते हैं। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसीजर्स को इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंट्रोल प्लस एन को प्रेस करता हूँ ताकि हमारे पास एक न्यू पेज आ जाए एमएस वर्ड में। उसके बाद सबसे पहला काम जो हमने करना है, हमने इस पेज के साइज को चेंज करना है। इसको हमने कैश रिसिप्ट के साइज में लेके आना है। उसके लिए हम चले जाएंगे लेआउट वाले टैब में। लेआउट वाले टैब में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास पेज सेटअप के नाम से ग्रुप है। यहाँ से हमने साइज में चले जाना है और यहाँ से हमने चले जाना है मोर पेपर साइजेस में। जैसे ही मोर पेपर साइजेस में जाएंगे तो पेज सेटअप के नाम से ग्रुप शो होगा। यहाँ से हमने इसकी जो विथ है इसको कर लेना है 8.25 और इसी तरह से जो इसकी हाइट है उसको हमने कर लेना है 3 और उसके बाद हमने प्रेस कर देना है ओके। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास इसका जो पेपर का साइज है वो हमें शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हमने इसके मार्जिन को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, या तो ज़ीरो कर दें या बिल्कुल जो है लो मार्जिन पे हमने इसको ले जाना है। उसके लिए फिर से हम लेआउट में जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे, यहाँ से हम कस्टम मार्जिन में जाएंगे तो हमारे पास पेज सेटअप के नाम से ग्रुप कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। यहाँ से हमने जो टॉप, उसके बाद जो हमारे पास बॉटम है, जो लेफ्ट और राइट है, इस सभी के सभी मार्जिन को हमने जीरो करके प्रेस कर देना है ओके। तो क्या होगा, हमारा जो कर्सर है वो बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले उस फर्म का, उस कंपनी का नाम लिखना है जिस कंपनी का हम यहाँ पर ये रिसिप्ट बना रहे हैं। उसके लिए हम चले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हमने शेप्स में जाना है और यहाँ से जाके हमने टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से ले लेना है। टेक्स्ट बॉक्स को लेने के बाद हम इसको बिल्कुल अपर साइड पर कुछ इस तरह से ड्रैग करवा देंगे। ड्रैग करवाने के बाद हमने होम में चले जाना है। होम में जाने के बाद जो फ़ॉन्ट का साइज़ है उसको थोड़ा कम करना है। जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है, वो जो भी आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल अच्छा लगे वो आप यहाँ पर ले आएँ, या उसको बाद में भी हम सेट कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद हमने शेप फॉर्मेट में जाना है। यहाँ से शेप फिल को जाके हमने कर देना है नो फिल और शेप आउटलाइन को हम एट द एंड चेंज करेंगे, या अभी से आप कर लें तो फिर भी इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पर हम लिखते हैं उस फर्म का नाम। टेक्स्ट बॉक्स में उस कंपनी या फर्म का डाटा लिखने के बाद हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम फिर से इसके साइज़ को कुछ जो है वो स्मॉल कर लेते हैं। स्मॉल करने के बाद हमने इसका जो भी कलर यहाँ पर यूज़ करना है उस कलर को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल जो भी आपको यहाँ पर इसके लिए अच्छा लगे आप उस फ़ॉन्ट स्टाइल को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, जो भी आपको बेहतर लगे आप उसको यहाँ पर लगाएं। मैं यहाँ पर इसी एलिफेंट वाले डिज़ाइन को ही जो है वो फ़ॉन्ट के स्टाइल को यहाँ पर यूज़ करता हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद हम इस टेक्स्ट बॉक्स को एरोस की मदद से अपर या लेफ्ट साइड पर इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हमने चले जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम शेप्स में जाएंगे और यहाँ से जाके हम सिलेक्ट कर लेंगे इस शेप को जिसको पैरेललोग्राम भी बोलते हैं, और सिंपल इसको जाके हम कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रैग करवा लेंगे। ड्रैग करवाने के बाद हम इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद जाएंगे ऐड टेक्स्ट में और सिंपल यहाँ पर जाके हम लिख देंगे कैश रिसिप्ट। उसको लिखने के बाद अब हमने कैश रिसिप्ट को लिखने के बाद हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेना है। अगर इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा छोटा करना है तो वो आप कर सकते हैं, और इसके कलर को जो भी आपको यहाँ पर सूटेबल लगे आप उसको सेट कर लेंगे। मैं यहाँ से इसको वाइट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद इस शेप फॉर्मेट में चले जाएंगे और यहाँ से जाके जो शेप फिल है उसमें जाके किसी अच्छे से कलर को हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपल उसकी जो आउटलाइन है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमें जो कैश रिसिप्ट है उसकी हेडिंग शो होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम फिर से चले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम शेप्स में जाएंगे और यहाँ से जाके हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को, और टेक्स्ट बॉक्स को कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ड्रैग करवा लेंगे। हमने यहाँ पर सिंपल दो चीज़ें लिखनी है। पहले नंबर पर हम लिखेंगे नंबर और दूसरे नंबर पर हमें चाहिए डेट। तो सिंपल हम जो सेकंड कॉर्नर है वहां पर जाके हम लिख देते हैं डेट। नंबर और डेट को लिखने के बाद हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जाके इसके साइज को थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करने के बाद इसका जो फॉन्ट स्टाइल आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट स्टाइल आपने कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देना है। लगाने के बाद अब देखिए ये हमें कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो है
इसी को हमने कॉपी करना है कंट्रोल प्लस सी से, और कंट्रोल प्लस सी करने के बाद हमने कर देना है कंट्रोल प्लस वी। तो हमें यही जो शेप है ये यहाँ पर कुछ इस तरह से दोबारा मिल जाएगी पेस्ट होकर। हम क्या करेंगे, इसी शेप को कुछ यहाँ पर नीचे बिल्कुल इसके ड्रैग करके इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा नीचे कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा सा वाइड कर लेंगे, खुला कर लेंगे, और जो स्पेसिफिक डाटा है वो हमने यहाँ पर लिख देना है, जो कि मैं फटाफट से यहाँ पर लिखने वाला हूँ। यहाँ तक मैंने यहाँ पर जो है वो डाटा लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने चले जाना है इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाएंगे, और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल को लेंगे, रेक्टेंगल को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ करवा देंगे। ड्रॉ करवाने के बाद चले जाएंगे शेप फॉर्मेट में, शेप फिल को जाके हम कर देंगे नो फिल, और जाके जो शेप का आउटलाइन है उसको हम कर देंगे ब्लैक, और फिर से हम करेंगे इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको हम कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम कुछ यहाँ इसको चेक नंबर के साथ कुछ इस तरह से हम इसको ड्रैग कर लेंगे। अगर आप देखें तो हमारा तकरीबन 70% तक जो है ये कैश रेसिप्ट जो है ये रेडी हो चुकी है। अब हमने अमाउंट के सामने एक जो है वो रेक्टेंगल को लेके आना है। उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, शेप में चले जाएंगे, और यहाँ से रेक्टेंगल को लेंगे और सिंपल जाके हम ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल इसके सामने कुछ इस तरह से। इसको ड्रॉ करने के बाद हमने फिर से चले जाना है शेप फॉर्मेट में, शेप फिल को जाके हमने कर देना है नो फिल, और शेप की जो आउटलाइन है उसको हम कर देंगे ब्लैक। अगर आप इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं तो उसकी विड्थ को आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब सिंपल हम ये जो हमारे पास दो शेप्स पहले थी इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, चले जाएंगे शेप फॉर्मेट में, और जाके इसकी जो आउटलाइन है उसको हम कर देंगे नो आउटलाइन। अब मैं नीचे वाले पे चला जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, शेप फॉर्मेट में गया और यहाँ पर जाके इसको मैं क्या कर देता हूँ नो आउटलाइन। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें ये जो रेसिप्ट है ये शो होना शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हमने कुछ यहाँ पर डिटेल लिखनी है। फिर से हम लेंगे उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट में चाहेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे शेप्स में, और यहाँ से लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, और सिंपल हम यहाँ पर उसको ड्रॉ करवा के यहाँ पर हमने लिख देना है रिसीव्ड बाय। इसके लिए पहले मैं साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रिसीव्ड बाय। इसको सिलेक्ट करके इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, ताकि ये थोड़ा सा विजिबल हो। ये फॉन्ट स्टाइल को हम चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के बाद इसको थोड़ा सा वाइड करते हैं ताकि ये हमें नजर आए। फिर हम क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं बिल्कुल डाउनवर्ड कुछ इस तरह से, यहाँ पर बिल्कुल राइट बॉटम साइड पर, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इसके कलर को हम कर लेते हैं रेड, ताकि ये कुछ जो है वो हमें अट्रैक्टिव लगे। इसको लिखने के बाद जो नेक्स्ट काम हमने करना है, हमने इसी ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स था उसको हम सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, और जाके इसकी जो आउटलाइन है उसको कर देंगे नो आउटलाइन। अब हम फिर से चले जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ पर जाएंगे शेप्स में, और यहाँ पर जाने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करवाएंगे। शिफ्ट को प्रेस करके जब आप लाइन ड्रॉ करवाएंगे तो वो जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ होके मिलेगी। अब आपने इसके कलर को चेंज कर देना है, इसकी आउटलाइन में जाके इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा सा आपने इंक्रीज कर देना है, इतना जो कि थोड़ा सा आपको मतलब यहाँ पर विजिबल नजर आए, और इसको हमने एरोज की मदद से अपर एंड डाउन साइड पर मूव करवा लिया। अब हमारा ये जो कैश रिसिप्ट है ये तकरीबन 90% जो है ये रेडी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम चेंज करते हैं। उस बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हम डिज़ाइन में चले जाते हैं। बिल्कुल राइट साइड पर आपको मिलेगा पेज बैकग्राउंड के नाम से ग्रुप, और यहाँ से आपने चले जाना है पेज कलर में। पेज कलर में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे फिल इफेक्ट्स, आप फिल इफेक्ट में चले जाइए। यहाँ पर आपने लिखना है टू कलर्स को सेट कर लेना है। फर्स्ट कलर जो है वो आप यहाँ से थोड़ा सा सिल्वर कलर को सिलेक्ट कीजिए, और सेकंड नंबर पर जो कलर है वो आप यहाँ से कर लीजिए थोड़ा सा कुछ इस तरह से ब्लू कलर। जैसे ही हम ओके के बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी जो कैश रिसिप्ट है वो 100% रेडी हो चुकी है। आप सिंपली इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं और किसी को भी एज अ कैश रिसिप्ट दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।